नमस्कार बच्चों, मैं इला कुश्रेष्ठ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। आज हम विज्ञान के 19th चैप्टर जैव विविधता एवं इसका संरक्षण का भाग 4 शुरू करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा जैव विविधता पर संकट। पर उससे पहले हमारे पिछली बार दिए गए दोनों प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो पहला प्रश्न था हमारा, औद्योगिक अपशिष्ट से बाहरी धातुओं को हटाने की क्षमता रखने वाले किन्हीं 2 सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। आप उसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि औद्योगिक अपशिष्ट से बाहरी धातुओं को हटाने की क्षमता रखने वाले 2 सूक्ष्म जीव निम्न हैं। पहला ऑर्थोबैक्टर विस्कोसस, दूसरा है स्यूडोमोनास प्यूटिडा। ठीक है बच्चों, ये दोनों ही नाम आपकी बुक में दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न था, कैंसर के इलाज में किस वृक्ष की छाल का उपयोग किया जाता है। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था बच्चों औषधीय महत्व के अंतर्गत कि कैंसर के इलाज में टेक्सस बकाटा नामक वृक्ष की छाल का उपयोग किया जाता है। ये छोटा सा उत्तर हमारे इस प्रश्न का है। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। हमारा आज का टॉपिक है बच्चों जैव विविधता पर संकट या जैव विविधता का संकट। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जैव विविधता के महत्व पर चर्चा की थी। तो बच्चों, इतनी महत्वपूर्ण जैव विविधता है, पर क्या वो सुरक्षित है? आज बिल्कुल नहीं। और क्यों? क्योंकि मनुष्य के क्रियाकलापों ने क्या कर दिया है, उस पर एक संकट या खतरा ला दिया है। आज मनुष्य अनियंत्रित रूप से दोहन किए जा रहा है इन सभी जैव संसाधनों का, जिसके कारण उस पर क्या मंडरा रहा है, जैव विविधता पर खतरा मंडरा रहा है। हम कुछ आंकड़ों पर एक नज़र डालेंगे। एक अनुमान के अनुसार विश्व में वर्ष 1600 के बाद, सन 1600 के बाद अब तक 700 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। यानी इस पृथ्वी पर मौजूद 700 जातियां, 700 प्रकार के जीव बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। अब कोई नहीं बचा। इसी तरह से 4000 जंतु प्रजातियां, जंतु से आप मतलब समझ गए होंगे एनिमल्स, जिनमें हम भी शामिल हैं। तो 4000 जंतु प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर हैं। इसी तरह से 60,000 वनस्पति प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर हैं। यानी खत्म होने में है, विलुप्त होने में है पृथ्वी से 60,000 जातियां या प्रजातियां कहेंगे तो। और 75% मछलियां विलुप्त होने का खतरा उठा रही हैं। जलीय जीव है मछली, आप सभी जानते हैं। 75% मछलियां अगर हमारे जल में से, चाहे समुद्र का हो, चाहे नदियों का हो, चाहे तालाब, किसी भी क्षेत्र का जल हो, उसमें से 75% मछलियां खत्म हो गई तो वहां का पारिस्थितिक तंत्र तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। आज हम कृषिगत फसलों की 75% आनुवंशिक विविधता खो चुके हैं। क्यों? मनुष्य अधिक से अधिक दोहन कर रहा है ऐसी किस्मों का जो क्या कम समय में अधिक उत्पादन देती हैं। तो हमारी कुछ किस्में ऐसी हैं जिनको हम उगाना ही भूल चुके हैं, और उस कारण आनुवंशिक विविधता क्या हो रही है, खत्म हो रही है। तो ये जो बात कह रहा है कि आज हम कृषिगत फसलों की 75% आनुवंशिक विविधता खो चुके हैं, वो यही बात कह रहा है। हम देखते हैं कि भारत में कुछ जीवों के उदाहरण कि कौन से जीव ऐसे हैं जो विलुप्त हो चुके हैं। जैसे एशियाई चीता, ये भारत में पाया जाता है, जावाइन गैंडा। इसी तरह से हिमालयन क्वेल, ये हिमालयन क्वेल है। पिंक हेडेड डक, ये सब विलुप्त हो चुके हैं, जो भारत में कभी पाए जाते थे पर आज नहीं है। तो ये 4 उदाहरण यहाँ पर आपको दे रखे हैं, आपकी पुस्तक में दे रखे हैं। आपसे इन पे प्रश्न भी पूछा जा सकता है, भारत से विलुप्त हुई प्रजातियों के उदाहरण दीजिए। तो आप जितने पूछे जाएं, या 4 हैं, आप दे सकते हैं। 2-3 उदाहरण पूछे जाएंगे आपसे, तो आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। अब ये विलुप्त क्यों हो गए, आखिर ये जैव विविधता पे संकट क्यों आ गया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम आते हैं अपने आज के बिंदु पर, पहले बिंदु पर, कि ये जैव विविधता पे खतरा क्यों हो रहा है। सबसे पहला जो कारण है जैव विविधता पर संकट का, वो है प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो लोगों की
भोजन संबंधी, आवास संबंधी विभिन्न प्रकार की मांगें बढ़ती जा रही हैं। उन मांगों को पूरा करने के लिए हम जंगलों को क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं। उनको काटकर वहाँ पर आवास, कृषि भूमि आदि का निर्माण कर रहे हैं, जिसके कारण वहाँ की जैव विविधता क्या हो रही है? नष्ट हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है हमारी जैव विविधता पर। आप देख सकते हैं कि जंगलों को काटकर खनन कार्य किया जाता है मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। इसी तरह से कृषि भूमि का निर्माण किया जाता है इन गहरे जंगलों को काटकर। तो ये एक बड़ा ही नुकसानदायक कदम है हमारे लिए। ऐसे ही ये जो लकड़ी है, पेड़ों को काटकर प्राप्त की जाती है इमारती काष्ठ प्राप्त करने के लिए। तो ये सारे कुछ कारण हैं जो जैव विविधता नष्ट होने का बहुत बड़ा कारण है, या उस पर संकट आने का बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण क्या है? प्राकृतिक आवास का विखंडन। बच्चों, जैव विविधता बहुत बड़े क्षेत्र में फैली होती है। मान लीजिए बहुत अच्छी समृद्ध जैव विविधता किसी बड़े क्षेत्र में फैली हुई है, पर वहाँ पर मनुष्य ने अपने लाभ के लिए कोई योजना का निर्माण कर लिया। हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाते हैं, जैसे बांध का निर्माण कर लिया, सड़क निर्माण कर लिया, रेलवे लाइन बिछा दी, गैस पाइपलाइन बिछा दी। तो इससे क्या हुआ? जो बड़ा क्षेत्र था वो खंडित हो गया। अब खंडित होने के कारण वहाँ पर रहने वाले जो जीव हैं या प्रजातियां हैं, उनके क्रियाकलापों पर, उनके जीवन चक्र पर दुष्प्रभाव पड़ता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जैव विविधता पर संकट का। हम एक उदाहरण देखते हैं बच्चों। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा नेशनल पार्क जो है, वहाँ पर रेलवे लाइन है जहाँ पर हर वर्ष बाघ, उससे बड़े और छोटे जानवरों का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये रेलवे लाइन इस नेशनल पार्क में से होकर गुजर रही है। अब इस रेलवे लाइन पर मान लीजिए हाथी क्रॉस कर रहा है, तो उसे तो नहीं पता कि रेल आ रही है, तो इनका एक्सीडेंट हो जाता है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से रेलवे लाइन पे क्या हो जाते हैं? बहुत से जंतु मर जाते हैं। इसी तरह से वहाँ से सड़कें गुजरती हैं। बहुत से नेशनल पार्क ऐसे हैं जहाँ से क्या हो रहे हैं? प्राकृतिक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से सड़कें गुजर रही हैं। तो वाहनों से एक्सीडेंट के फलस्वरूप भी बहुत से जानवर मारे जाते हैं। तो ये हमारी जैव विविधता पे बहुत बड़ा खतरा है या नहीं? आपको समझ में आ चुका होगा कि इस तरह की जो योजनाएं हैं, जब वो क्षेत्र को क्या कर देती है? खंडित कर देती हैं, तो हमारी जैव विविधता पर एक बहुत बड़ा खतरा आ जाता है। नेक्स्ट हमारा है जलवायु परिवर्तन। ये भी एक कारण है जैव विविधता पर संकट का। कैसे बच्चों? मानवीय गतिविधियों से आज ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प जो है, CFC, इनकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई है। मानवीय क्रियाकलाप, हम जो भी भौतिक संसाधन इस्तेमाल करते हैं, जैसे गाड़ियों के लिए पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं, या हम जो शीत प्रशीतक उपकरण होते हैं उनमें CFC का इस्तेमाल करते हैं। ये सब कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो वातावरण में क्या कर रहे हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे गर्मी बढ़ रही है। और गर्मी बढ़ने के कारण जो ध्रुवीय बर्फ़ है, जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, वो जल्दी पिघल रहे हैं और समुद्र में गिर जाते हैं, या पानी बहकर समुद्र में जब मिलता है तो समुद्र का स्तर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, जल का स्तर समुद्र में, जिससे वहाँ का पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, वहाँ का पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ रहा है, वहाँ के जीवों को नुकसान हो रहा है। साथ में जब कोई भी जमीन समुद्र का जल स्तर बढ़ने से डूब जाती है, तो वहाँ की जैव विविधता भी क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं इसको, ये देखिए बड़े बड़े जो ग्लेशियर्स हैं, चट्टानों की चट्टानें बड़ी बड़ी गिर के समुद्र में गिर जाती हैं और ये जल स्तर को धीरे धीरे बढ़ा रही हैं। इसी तरह से जो ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले जीव हैं, उन पर क्या आ जाता है? संकट आ जाता है, और समुद्र में रहने वाले जीवों पर संकट आ जाता है। जब ये समुद्र में जल का स्तर बढ़ता है, तो ये जो किनारे वाले क्षेत्र होते हैं, तटीय प्रदेश होते हैं, ये भी डूब जाते हैं और यहाँ की जैव विविधता भी नष्ट हो जाती है। एक आंकड़ा बताता है, ये अनुमान है कि यदि पृथ्वी का तापमान 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, तो विश्व की 70% प्रजातियों पर विलुप्तता का खतरा हो जाएगा। यानी इस विश्व में जो 70% प्रजातियां जाती हैं, वो क्या हो जाएंगी? लगभग विलुप्त हो जाएंगी। नेक्स्ट बिंदु जो जैव विविधता पर खतरे का कारण है, वो है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण
आप सभी इससे परिचित हैं। किस प्रकार से ये जैव विविधता के लिए खतरा है, हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत देखेंगे। जैसे औद्योगिक अपशिष्ट जो होता है, औद्योगिक अपशिष्ट क्या है? जो विभिन्न प्रकार के कारखानों, उद्योग धंधों से जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलता है वही क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट है। चाहे वो द्रव के फॉर्म में हो, चाहे ठोस अवस्था में हो, चाहे गैस अवस्था में हो, ये सारा जो अपशिष्ट होता है वो भूमि, जल, इन सब में मौजूद जो सूक्ष्म वनस्पति और जीव होते हैं उनको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। और पानी में रहने वाली जो विभिन्न प्रकार के जीव हैं उन सबों को नष्ट कर देता है। तो ये इस प्रकार से हमारे लिए खतरा है और आज वर्तमान में ये समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है जैव विविधता के लिए। इसी तरह से अत्यधिक वायु प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण यानी इससे क्या मतलब हुआ? जो बहुत सारे वाहन चलते हैं उनसे जो विभिन्न प्रकार के प्रदूषित गैसें निकलती हैं, और भी फैक्ट्रियां हैं उनसे भी निकलते हैं बहुत से हानिकारक गैसें निकलती हैं। तो ये सभी क्या किसका कारण बनती हैं? अम्लीय वर्षा का कारण बन जाती हैं। और ये जो अम्लीय वर्षा होती है, ये अम्लीय वर्षा जब बरसती है तो सूक्ष्म जीव और पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं? नष्ट होते हैं। कई बार तो बहुत से जंगलों में पेड़ काले पड़ जाते हैं, घासें जो होती हैं वो बिल्कुल काली हो जाती हैं, तो यानी वो मृत हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये भी क्या है? एक जैव विविधता पे बहुत बड़ा खतरा है। जैसे बहुत से कृषि पैदावार के दौरान हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? रासायनिक खाद हैं, कीटनाशकों का जब इस्तेमाल करते हैं और ये अंधाधुंध तरीके से किया जाए या ज़रूरत से ज़्यादा किया जाए तो मृदा में मौजूद जो आवश्यक जीव हैं, सूक्ष्म जीव है जो मृदा को उर्वर बनाते हैं, वो सब क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और बहुत सी जातियों का तो हमें पता ही नहीं चलता जो नष्ट हो जाती हैं इस दौरान, और इस कारण भूमि की उर्वरता भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये कुछ कारण हैं जो पर्यावरण प्रदूषण के हैं, जिसके कारण क्या होता है? जैव विविधता नष्ट हो रही है या बहुत से जीव विलुप्त होते चले जा रहे हैं। अगला कारण जो हमारा है, 5वां पॉइंट, वो है प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित विदोहन। प्राकृतिक संसाधन से आप सभी समझते हैं जितने भी जैविक संसाधन हैं वो सभी क्या है? हमारे प्राकृतिक संसाधन है। इसी तरह से अजैविक भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। तो यदि मनुष्य न्यायपूर्ण तरीके से और विवेकपूर्ण तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है तो किसी भी प्रकार की हानि नहीं है जैव विविधता को। पर आज वर्तमान में मनुष्य लालच के कारण व्यावसायिक लाभ के लिए वो क्या कर रहा है? अत्यधिक दोहन कर रहा है, जो हमारे लिए जैव विविधता के लिए क्या बन गया? खतरा बन गया है। इस चीज़ को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। बच्चों, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए मेंढक की टांगों का उपयोग किया जाता है। तो भारत और बहुत से एशियाई देश मेंढक का निर्यात करते हैं। तो ये तो कर रहे हैं कि भाई वहाँ पे भोजन का स्वाद बढ़ाना है और हम मेंढक का निर्यात कर रहे हैं, पर यही चीज़ अंधाधुंध और अनुचित तरीके से हो जाए और अंधाधुंध की जाए, यानी दोहन हो रहा हो अगर मेंढकों का, तो क्या होगा? जैव विविधता पे तो खतरा आएगा ही ना, मेंढक की प्रजाति खतरे में पड़ जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए ऐसा एक बार हुआ और उसका क्या परिणाम निकला, हम बताते हैं। 1983 में भारत ने 3650 मैट्रिक टन मेंढक का निर्यात किया था। 1983 में भारत ने 3650 मैट्रिक टन मेंढक की टांगों का निर्यात किया था। और ऐसी स्थिति हो गई थी, इतनी विकट स्थिति आई कि जंगलों में मेंढक की संख्या क्या हो गई? कम, ना के बराबर, जिसके कारण उन जंगलों में जो कीट मौजूद थे जिन्हें मेंढक खाते थे वो सारे क्या हो गए? बहुत अधिक मात्रा में हो गई और स्थिति बड़ी विकट और गंभीर हो गई, जिसके कारण भारतीय सरकार को 1 अप्रैल 1987 को मेंढक के व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। क्यों लगाना पड़ा ये प्रतिबंध मेंढकों के व्यवसाय पर? क्योंकि मेंढकों का जो निर्यात किया जा रहा था, जो अंधाधुंध हो रहा था, उसके कारण मेंढक की प्रजाति पे क्या आ गया? संकट। और उसी के कारण खाद्य श्रृंखला जो थी वो हमारी क्या होने लगी? नष्ट होने लगी, जिसके कारण ये कदम सरकार ने उठाया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कारण जो हमारा जैव विविधता पर संकट का है वो है कृषि व वानिकी में व्यावसायिक प्रवृत्ति। व्यावसायिक से आप अच्छी तरह समझ चुके हैं कि व्यवसाय जो किया जाता है लाभ प्राप्त करने के लिए, तो व्यावसायिक प्रवृत्ति मतलब लालच के कारण व्यावसायिक लाभ प्राप्त करना, इसके कारण क्या हुआ? कृषि और वानिकी में भी खतरा पैदा हो गया।
क्यों? जो बहुत से किसान हैं वो क्या कर रहे हैं, संकर किस्मों का उत्पादन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करती हैं, अच्छी फसल देती हैं, कम समय में ज़्यादा उत्पादन करती हैं। तो इसके कारण जो हमारी मुख्य मूल फसलें हैं उनको ना उगाकर वो क्या कर रहे हैं, नई और आने वाली संकर किस्मों को उगा रहे हैं। इसी तरह से जिन जानवरों को पाल रहे हैं जो उत्पादन अधिक देते हैं, प्रोडक्ट अधिक देते हैं, उनको पाल रहे हैं जो संकर किस्म के हैं। तो जो हमारे मूल जीव हैं, जो आनुवंशिक विविधता है, वो क्या होती जा रही है, धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो ये बात यही कह रहा है कि कम समय में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लालच में आज किसान केवल उन्नत बीजी कुछ प्रजातियों को ही उगाते हैं। उन्नत बीजी से यहाँ मतलब यही है जो कम समय में अधिक उत्पादन देती हैं, रोगरोधी कीटरोधी किस्में हैं। और इनका ठीक है, रोगरोधी कीटरोधी हैं, वो बहुत ज़रूरी है, परंतु कम समय में अधिक उत्पादन देने वाली कुछ ही किस्मों को वो उगा रहे हैं। इसी तरह से मवेशियों की केवल संकर नस्लों को ही रखा जाता है, जिसके कारण क्या हो रही है, आनुवंशिक विविधता तेजी से नष्ट हो रही है। ठीक है बच्चों, ये एक बहुत बड़ा कारण है हमारी जैव विविधता पर खतरे का। ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि कभी यदि महामारी फैली तो सारी फसलें क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, और हमारी आनुवंशिक विविधता तो हम पहले ही खो रहे हैं, तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा और भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। तो ये एक समझ रहे हो बच्चों कितना बड़ा खतरा है जैव विविधता पर। यानी कृषि और वानिकी में व्यावसायिक प्रवृत्ति ना अपनाकर हमें जैव विविधता को बढ़ाने पर भी ध्यान देना चाहिए। इसका उदाहरण हम देखते हैं बच्चों। इंडोनेशिया में गत 15 वर्षों से 80% किसान जो हैं वो केवल चावल की कुछ संकर किस्में ही उगा रहे हैं। कितने प्रतिशत किसान? 80% किसान कुछ संकर किस्में ही उगा रहे हैं जो अधिक उत्पादन देती हैं। वहां पर चावल की लगभग 1500 स्थानीय किस्में विलुप्त हो चुकी हैं इस कारण। यानी जो पहले कभी किसान उगाया करते थे, जो स्थानीय किस्में थी चावल की, वो क्या हो चुकी है, विलुप्त। क्यों? क्योंकि अब वहाँ पे किसान, अधिकतम किसान जो हैं वो चावल की वो किस्में उगा रहे हैं जो संकर किस्में हैं और अधिक उत्पादन देते हैं। तो जो मूल किस्में हैं वो तो सारी हमारी क्या हो गई, खत्म हो गई स्थानीय। तो ऐसा किस कारण हुआ बताइए? व्यावसायिक लाभ प्राप्त करने के कारण। ठीक है, तो ये एक क्या हो गया, जैव विविधता पर खतरा बना हमारा। इसी तरह से पेपर, माचिस, प्लाईवुड, इन सबों के निर्माण के लिए जो औद्योगिक कारखाने लगाए जाते हैं तो उसके लिए किसकी ज़रूरत है, प्लांट्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पर इनसे लाभ प्राप्त करने के लिए या इन व्यवसायों को पनपाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जैव विविधता पूर्ण जो वन हैं उन पर ध्यान न देकर हम एक ही प्रकार के वृक्षों के वन लगा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है जैव विविधता के लिए। अगला कारण आता है बच्चों, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। विदेशी प्रजातियां, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी कारण से सौंदर्यीकरण के लिए या उसके गुण देखकर हम विदेशों से बहुत सी प्रजातियां ले आते हैं, या कई बार अवांछित तरीके से भी आ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में वो प्रजातियां स्थानीय जो जीव हैं उनके लिए क्या बन जाती हैं, खतरा बन जाती हैं। इसको हम है ना कुछ उदाहरणों से देखेंगे बच्चों। जैसे अंग्रेज 1807 में लैंटाना नामक पादप को सौंदर्यीकरण के लिए भारत लाए थे। कौन सा पादप था? लैंटाना, जिसको सौंदर्यीकरण के लिए भारत लाए थे और कलकत्ता के बॉटनिकल गार्डन में उन्होंने इसको उगाया था। पर ये इतना यहाँ पे फला फूला कि उसने पूरे उपमहाद्वीप में अपना क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है। अब ये पूरे उपमहाद्वीप में फैल गया, जिसके कारण वहाँ की जो आसपास की स्थानीय जो जैव विविधता है वो क्या हो गई, धीरे धीरे नष्ट हो गई है। और ये एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है, क्योंकि ये अपने आसपास ना तो किसी दूसरे पादप को पनपने देता है और ना ही इस पादप को क्या जानवर खाते हैं। और ये जगह जगह सड़क पर भी कई बार इधर उधर देखा जाता है। तो इस तरह से ये एक उदाहरण आपने देखा लैंटाना का। इसी तरह से एक और उदाहरण लेते हैं, जलकुंभी। ये आपने नाम सुना होगा, आसपास आपके जो तालाब होते हैं उनमें कई बार बैंगनी फूलों वाली, हरे पत्तों वाली पादप पाया जाता है, जो क्या है, जलकुंभी है। ये कभी ब्राज़ील से लाया गया था।
वहाँ से आने के बाद ये भारत में इतना फैला कि ये क्या कर रहा है, जो हमारे जल स्रोत हैं यानी तालाब हैं, झीलें हैं, उनमें ये पूरा फैल जाता है, उसको पूरा कवर कर लेता है और ये बहुत तेज़ी से फैलता है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि इसके अंदर यानी पानी के अंदर सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता और उस पानी के अंदर रहने वाले जो जीव हैं, पौधे हैं, वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सी प्रजातियां ही खत्म हो रही हैं। साथ में जब ये पूरा भर जाता है तो ऑक्सीजन भी कम मात्रा में पहुंचती है, नीचे की तरफ तो ना के बराबर पहुंचती है, जिससे बहुत से जीव मर भी रहे हैं। तो ये भी एक हमारे लिए क्या है, खतरा जैव विविधता पर। इसी तरह से एक और उदाहरण देखते हैं, गाजर घास। ये तो बहुत अच्छी तरह से आपने नाम सुना होगा पार्थेनियम का। ये आपने सड़कों के किनारों पर इसे उगे हुए भी देखा होगा और बहुत बार आपने अखबार में पढ़ा होगा कि ये एलर्जी पैदा कर देती है, खुजली पैदा कर देती है। ये सुना है आपने और अखबारों में भी पढ़ा होगा। ये कुछ समय पहले से कई बार अखबार में ये चीज़ आ चुकी है। तो ये जो पार्थेनियम घास है वो 1950 में अमेरिका से जो गेहूँ आए थे भारत में, उनके संग भूलवश आ गई थी। तो जब ये अमेरिका से गेहूं आए और उनके संग ये आ गई, तो ये वास्तव में क्या थी, एक खरपतवार थी। और ये सबसे बुरी खरपतवार है दुनिया की, जिसे ना तो कोई जानवर खाता है और ना ही ये किसी भी पादप को पनपने देती है। और ये बहुत तेजी से फैलती है और एलर्जी भी पैदा करती है। एक उदाहरण और देखते हैं हम लोग। आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व हिरणों का एक झुंड भारत में अंडमान निकोबार में छोड़ा गया, पर हम छोड़ने पे ये भूल गए कि वहाँ हिरणों को खाने वाला कोई भी जानवर मौजूद नहीं है, जिसके कारण क्या हुआ बच्चों, वहाँ पर हिरणों की संख्या बहुत अधिक हो गई और इतनी अधिक हो गई कि उन्होंने वहाँ की वनस्पति को तो चरा ही, और जब वनस्पति खत्म होने पे आई तो उन्होंने कहाँ की ओर रुख कर लिया, खेतों की ओर रुख कर लिया, जिससे वहाँ के किसानों को नुकसान होने लगा। तो हम लोग अगर बिना सोचे समझे प्रकृति में कभी भी हस्तक्षेप करते हैं तो क्या परिणाम भुगतने पड़ते हैं, हमें विपरीत परिणाम ही भुगतने पड़ते हैं। तो हमें प्रकृति के कार्यों में कई बार बिना सोचे समझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कारण जो इस जैव विविधता को संकट में डाल रहा है वो है अंधविश्वास और अज्ञानता। मनुष्य का अंधविश्वास और सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेना भी एक कारण बन रहा है किसका, जैव विविधता पर खतरे का। जैसे हम कुछ उदाहरणों से इसे समझेंगे। मनुष्य की बोली समझने वाला एक तोता है गागरोनी तोता। आपने कई बार सुना होगा, बहुत से तोते क्या हैं, बोलते हैं मनुष्य की भाषा को। तो लोग इसको पालने के लिए क्या करते हैं, इनको पकड़ते हैं, जिसके कारण क्या हो रहे हैं, ये लुप्त हो गए हैं। यानी पकड़ पकड़ के जब वो पर्यावरणीय में नहीं रह पा रहे हैं, प्राकृतिक वातावरण में नहीं रह पा रहे हैं, अपने आवास में नहीं रह पा रहे हैं, तो वो क्या जल्दी मर जाते हैं। और ये कारण बन गया कि इनको इतना अधिक पकड़ा जा रहा है गागरोनी तोतों को कि ये लगभग लुप्त होने पर आ गए हैं। पहले हम अपने आसपास कितने तोते देखा करते थे, पर अब हमें तोते दिखाई नहीं देते। तो ये जो गागरोनी तोते हैं, ये आपने अक्सर ये वाला तोता देखा होगा, पर ये अब नहीं दिखाई देते इतने अधिक जो चारों ओर दिखाई देते थे पहले। क्यों? क्योंकि ये भी लुप्त हो रहे हैं। इसी तरह से बच्चों, यौनवर्धक माने जाने वाले एक गौड़ावड़ जो राजस्थान का राज्य पक्षी है, उसको यौनवर्धक माना जाता है। यानी इसका मीट खाया जाए और इससे प्राप्त दवाइयों से क्या यौन वृद्धि होती है, जिसके कारण यौनवर्धक माना जाता है। एक और उदाहरण देखते हैं हम बच्चों। लगभग 50 वर्षों पूर्व हिरणों को एक बार, हिरणों का एक झुंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर छोड़ा गया। पर जब हमने छोड़ा तो हमने ये नहीं सोचा कि वहाँ पर हिरणों का भक्षण करने वाला कोई भी जीव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर हिरणों की इतनी संख्या हो गई कि गंभीर स्थिति पैदा हो गई। वहाँ हिरणों ने वहाँ की जो वनस्पति थी उसको चट कर डाला और फिर जब वो कम रह गई तो उन्होंने खेतों की ओर
रुख कर लिया, जो किसानों के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। तो इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि बिना सोचे समझे कभी भी प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हमारा अगला कारण जो आता है वो है अंधविश्वास और अज्ञानता। अंधविश्वास और अज्ञानता भी एक बहुत बड़ा कारण है जैव विविधता पर खतरे का। हम लोग कई बार सुनी सुनाई बातों पर आंख मीच के विश्वास कर लेते हैं, जिससे जैव विविधता को खतरा उत्पन्न हो जाता है। इस चीज़ को हम कुछ उदाहरणों से देखेंगे। आपने गागरोनी तोते का नाम सुना होगा। बहुत से तोते ऐसे होते हैं, ये आप चित्र में देख रहे हैं, ये गागरोनी तोता है जो मनुष्य की भाषा बोलता है। तो लोग इसको बहुत अधिक पकड़ते हैं, जिसके कारण ये लगभग लुप्त हो गए हैं। तो ये खतरा हुआ है नहीं इनकी प्रजाति पर। इसी तरह से हमारा राजस्थान का राज्य पक्षी गौड़ावण, वो क्या है? राज्य पक्षी है। आज संकटग्रस्त स्थिति में क्यों आ गया है? इसलिए क्योंकि बहुत से लोग इसको यौनवर्धक मानते हैं और इसका क्या करते हैं? शिकार करते हैं, जिसके कारण ये जाति अब किस स्थिति में आ गई है? संकटग्रस्त प्रजातियों की स्थिति में आ गई है। अगर हमने इसका संरक्षण नहीं किया तो ये 1-2 सालों में या कुछ वर्षों में ही क्या हो जाएंगे? इस पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगे। ये स्थिति आ गई है। तो ये हमारी अज्ञानता का ही तो परिणाम है। इसी तरह से बच्चों, गोएरा, मॉनिटर लिजार्ड जिसको कहा जाता है, आपने इसका नाम सुना होगा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि इसकी सांस जहरीली होती है, अगर इसकी सांस हमारे मुंह पे पड़ जाए, ये हमें काट ले तो हम तुरंत ही मर जाते हैं। बहुत से सांप ऐसे होते हैं जिनके काटने से हम मर जाते हैं, पर उनका इलाज भी संभव है। पर लोग भ्रामक अवधारणाओं के कारण क्या करते हैं? इसको देखते ही इसको मार दिया जाता है। ये देख रहे हैं आप मॉनिटर लिजार्ड को, गोएरे को, इसको बिल्कुल मार दिया जाता है, जिससे इनकी प्रजाति पर भी क्या आ गया है? संकट आ गया है। तो ये कुछ कारण थे बच्चों जो हमारी जैव विविधता पर संकट पैदा कर रहे हैं। अगर हम वस्तु स्थिति देखें तो आप ये देखिए कि आज उष्णकटिबंधीय वन 1.7 करोड़ हेक्टेयर प्रतिवर्ष की दर से काटे जा रहे हैं। उष्णकटिबंधीय वन जो बहुत हरे भरे और जैव विविधता से भरे हुए वन हैं, वो किस दर से कट रहे हैं प्रतिवर्ष? 1.7 करोड़ हेक्टेयर प्रतिवर्ष की दर से काटे जा रहे हैं। यदि इसी दर से ये वन कटते रहे तो 30 वर्षों में, आगामी 30 वर्ष मतलब अगले 30 वर्षों में, उक्त वनों की 5 से 10% वनस्पति और जंतु की जो प्रजातियां हैं वो क्या हो जाएंगी? विलुप्त हो जाएंगी। ऐसे ही बच्चों, यूरोप में वनों की कटाई से पिछले 60 वर्षों में 50% प्रजातियां फंगस की यानी कवक की खत्म हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। ये कितनी बड़ी त्रासदी है कि हमने अपने लाभ के लिए जो वनों की कटाई की, उससे क्या हो गया? कवक की 50% प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। और कवक पृथ्वी पर जरूरी हैं, अपमार्जक हैं ये बहुत बड़े। इसी तरह से बच्चों, शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षावन लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर प्रतिवर्ष की दर से नष्ट हो रहे हैं। यानी शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षावन जो है वो 1 करोड़ हेक्टेयर प्रतिवर्ष की दर से एक साल में इतने अधिक नष्ट हो रहे हैं। तो ये सब बहुत सारे कारण हैं जो जैव विविधता के क्या बन गए हैं? जैव विविधता के लिए खतरा बन गए हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है बच्चों कि जितनी भी जातियां विलुप्त हुई हैं, उनमें से बहुत सी जातियां तो ऐसी हैं जिनको हम आज पहचान भी नहीं पाए। तो बच्चों, आज का जो ये वीडियो था जैव विविधता पर संकट, हमारा खत्म होता है। अब मैं आज के टॉपिक से संबंधित 2 प्रश्न दे रही हूँ जिनके उत्तर आप खुद करेंगे। पहला प्रश्न है आपका बच्चों, किन्हीं 2 विदेशी पादपों के नाम बताओ जो स्थानीय जैव विविधता के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं। क्वेश्चन 1 मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप नोट करिएगा। किन्हीं 2 विदेशी, यहाँ बिंदी आएगी बच्चों, किन्हीं 2 विदेशी पादपों के नाम बताओ जो स्थानीय जैव विविधता के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं। क्वेश्चन 2 अंधविश्वास एवं अज्ञानता के कारण जैव विविधता का ह्रास होता है, एक उदाहरण द्वारा बताइए। क्वेश्चन 2 अंधविश्वास एवं अज्ञानता के कारण जैव विविधता का ह्रास होता है, एक उदाहरण के द्वारा बताइए। ठीक है बच्चों, आपने नोट कर लिए होंगे, इनके उत्तर ढूंढिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद बच्चों।